क्या आप अपने फाइनेंशियल सिचुएशन से खुश हैं? क्या आपको लगता है कि आप अपने पैसों का सही इस्तेमाल कर रहे हो? अगर हाँ, तो आज हम एक ऐसे किताब के बारे में बात करेंगे जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को बिल्कुल बदल सकता है, जो कि है रिच डैड एंड पुअर डैड। यह किताब रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी थी और इसने दुनिया के लाखों लोगों के फाइनेंशियल माइंडसेट को बदल कर रखा है। कियोसाकी अपने रिच डैड और पुअर डैड के कंपैरिजन के जरिए यह समझाते हैं कि कैसे लोग अपने लाइफ में अलग अलग चॉइसेस करते हैं और उनके डिसीजंस का उनके फाइनेंशियल फ्यूचर पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप अपने ज़िंदगी में कुछ बदलाव चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने पैसों को अच्छे तरीके से मैनेज करें और अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करें, तो रिच डैड एंड पुअर डैड आपके लिए है। तो आज हम बात करेंगे कि इस किताब के अंदर किस तरह के लेसन्स दिए गए हैं और कैसे ये आपको अपने फाइनेंशियल माइंडसेट को इम्प्रूव करने में मदद कर सकता है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि रिच डैड और पुअर डैड के डिफरेंस क्या है। रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि उनके पुअर डैड, जो उनके बायोलॉजिकल फादर थे, उन्होंने हमेशा अपने लाइफ का फोकस सिर्फ एक जॉब पर रखा था। उन्होंने सोचा कि जब सिक्योरिटी सबसे ज़रूरी चीज़ है और अपनी सैलरी को ही अपने फाइनेंशियल फ्यूचर का गोल बनाया था। पर रिच डैड की थिंकिंग बिल्कुल ही अलग थी। उन्होंने अपने चिल्ड्रन को ये समझाया कि उनकी अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी पे काम करना होगा। उन्होंने कहा कि अपनी सैलरी पर डिपेंड रहना कभी भी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं दे सकता। अगर आप रिच डैड के सोच को अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं, तो आपको समझना होगा कि पैसों को कैसे इफ़िशिएंटली इन्वेस्ट किया जाए, कैसे पैसिव इनकम सोर्सेस जनरेट किया जाए और कैसे अपने वेल्थ को लॉन्ग टर्म में ग्रोथ किया जाए। आप सोच रहे होंगे कि ये सब सिर्फ एक मोटिवेशनल किताब की बात है, लेकिन इसके अंदर जो प्रैक्टिकल नॉलेज दिया गया है वो आपको अपने फाइनेंशियल लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हेल्प करेंगी। इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि कैसे ये बुक फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करता है और कैसे अपने पैसों को मैनेज करके हम फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। यह किताब सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम पर ही फोकस नहीं करती, बल्कि आपको ये भी सिखाती है कि कैसे आप अपने लाइफ में अपने डिसीजंस को बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। कियोसाकी कहते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी का होना हर इंसान के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, एक एम्प्लॉय हो या फिर एक एंटरप्रेन्योर हो। आपको अपने पैसों को समझना होगा और यह जानना होगा कि कैसे आप अपनी इनकम को इफ़िशिएंटली ग्रो कर सकते हैं। इस किताब में रिच डैड का माइंडसेट है, वो एक ऐसे पर्सन है जो अपने पैसों को वाइजली इन्वेस्ट करने में बिलीव करते हैं। उन्होंने कहा था कि एसेट्स और लिएबिलिटीज के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एसेट्स वो चीज़ होती है जो आपको पैसा दे रही होती है, जैसे कि रियल इस्टेट, स्टॉक्स, बिजनेस, ईटीसी। बल्कि लिएबिलिटीज वो चीज़ें होती है जो आपको पैसा खर्च करने पर मजबूर करती है, जैसे कि लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स, बिल्स, ईटीसी। तो आप अपने फाइनेंशियल जर्नी में सक्सेस चाहते हैं, तो आपको यह समझना होगा कि अपने एसेट्स को बिल्ड करना जरूरी है। रिच डैड कहते हैं कि जब तक आप अपने एसेट्स को नहीं बढ़ाते, तब तक आप अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव नहीं कर सकते। यह किताब आपको ये भी सिखाती है कि कैसे आप अपने पैसिव इनकम सोर्सेस को बढ़ा सकते हैं। पैसिव इनकम का मतलब है ऐसे सोर्सेस जो आपको काम करने के बिना पैसा देने की कैपेसिटी रखते हैं। यह एक ऐसा माइंडसेट है जो आपको अपने बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स या अदर साइड हसल्स में इम्प्लीमेंट करना होगा। अगर आप अपने पैसिव इनकम को बढ़ाते हैं, तो आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। तो ये था ओवरऑल इंट्रोडक्शन रिच डैड पुअर डैड का। आज के इस वीडियो में और भी गहराई से इसके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और जानेंगे कि ये किताब कैसे
आपको अपनी फाइनेंशियल जर्नी पर नई डायरेक्शंस दे सकती है। अब हम बात करते हैं एक ऐसे किताब के कोर कंसेप्ट के बारे में जो हर रीडर के लिए एक रिवॉल्यूशन होती है। जैसे कि मैंने पहले बताया, कियोसाकी ने अपने पुअर डैड और रिच डैड के बीच की डिफरेंसेस दिखाए थे। यह डिफरेंस उनके फाइनेंशियल डिसीजंस मेकिंग, माइंडसेट और अप्रोच में था, और यह डिफरेंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि रिच डैड की थिंकिंग उनके फाइनेंशियल सक्सेस तक ले गई। इसके बाद कियोसाकी का एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो अपने रीडर्स को समझाता है, वो है फाइनेंशियल लिटरेसी। अगर आप अपने पैसों को समझने में अच्छे तरीके से माहिर नहीं है तो आप कभी भी अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव नहीं कर सकते। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है पैसे का सही इस्तेमाल, इन्वेस्टमेंट्स को समझना और एसेट्स एसेट्स को बिल्ड करना। इसके अलावा कियोसाकी ने एसेट्स और लिएबिलिटी के बीच का फर्क भी समझाया है। उन्होंने कहा है कि अगर आप अपने एसेट्स को बढ़ाते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर्स को सिक्योर कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने अपने रिच डैड के केस में देखा कि वो अपने पैसों को ऐसे चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं जो उनको पैसिव इनकम जनरेट करने में मदद करती थी। इसके कॉन्ट्रेरी उनके पुअर डैड के पास जो पैसा था वो मेनली सैलरी से आता था, जो उनके लिए सिर्फ एक टाइम बाउंड सोर्स था। एक और कॉन्सेप्ट जो कियोसाकी ने डिस्कस किया है वो है मनी माइंडसेट। कियोसाकी कहते हैं कि अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव और फोकस्ड है तो आप अपने पैसों को सही डायरेक्शन में लगा सकते हैं। अगर आप अपने पैसों को सिर्फ जॉब या सैलरी के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आप कभी भी अपने वेल्थ को ग्रो नहीं कर सकते। इसके अलावा कियोसाकी का ये भी कहना है कि बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप को अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना जरूरी है। अगर आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को भी अचीव कर सकते हैं। कियोसाकी का कहना है कि बिजनेस सिर्फ पैसे कमाने का एक तरीका नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा टूल भी है जो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल करने में मदद करता है। आपको ये समझना होगा कि जब तक आप अपने बिजनेस को बिल्ड नहीं करते तब तक आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव नहीं कर सकते। बिजनेस आपको अपने टाइम को इफ़िशिएंटली मैनेज करने का मौका देता है और इससे आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं। अब तक हमने रिच डैड पुअर डैड के की कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की है। अब हम देखेंगे कि कैसे आप कॉन्सेप्ट्स को अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने माइंडसेट को बदलना। अगर आप अपने जॉब और सैलरी को अपने लाइफ का सोर फोकस बनाते हैं तो आप कभी भी अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव नहीं कर सकते। आपको अपने पैसों को इन्वेस्ट करना और अपने फाइनेंशियल लिटरेसी को इम्प्रूव करने पर ध्यान देना होगा। आपको ये भी समझना होगा कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, बल्कि अपने पैसों को ऐसे एसेट्स में कन्वर्ट करना है जो आपको कंटिन्यूअस इनकम दे सकता है। जब आप अपने एसेट्स को बिल्ड करते हैं तो आप अपने लिए एक फाइनेंशियल कुशन बना रहे होते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाता है। कियोसाकी कहते हैं कि सबसे पहले आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा। अगर आप सिर्फ सैलरी और जॉब पे डिपेंड रहोगे तो आप अपने ड्रीम्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो यह बुक ये भी सिखाती है कि आपको अपनी थिंकिंग को ज़्यादा प्रोएक्टिव बनाना होगा। आपको अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के बारे में अपने प्लानिंग करनी होगी। आपको अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करते हुए अपने इनकम सोर्सेस को डाइवर्सिफाई करना होगा। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब यह होता है कि आप अपने पैसों को एक ही जगह मत लगाएं, बल्कि अलग अलग सोर्सेस में इन्वेस्ट करें। यह आपको रिस्क से बचाता है और आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है अपने पैसों को मल्टीप्लाई करने के लिए। एक और चीज़ जो कियोसाकी कहते हैं वह है फाइनेंशियल एजुकेशन। कियोसाकी का कहना है कि हम सबको स्कूल या कॉलेज में फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं मिलती, इसलिए हमें
अपने फाइनेंशियल नॉलेज को खुद बढ़ाना पड़ता है। ये किताब आपको ये बताती है कि कैसे आप अपने फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं और कैसे आप अपने पैसों को वाइजली मैनेज कर सकते हैं। आपको अपने फाइनेंशियल नॉलेज को इंक्रीज करना होगा, जैसे कि इन्वेस्टिंग, सेविंग, लोन्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स और टैक्स प्लानिंग। यह सब कंसेप्ट्स आपको अपने लाइफ में अप्लाई करने चाहिए ताकि आप अपने पैसों को सही डायरेक्शन में लगा सकेंगे। अगर आप अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको अपने एसेट्स को बिल्ड करना होगा। आपको अपने सेविंग्स को भी बैंक अकाउंट में नहीं बल्कि रियल इस्टेट, स्टॉक्स और बिजनेस में इन्वेस्ट करना होगा। आपको यह समझना होगा कि पैसों को सिर्फ सेव करना नहीं बल्कि उसे ग्रो भी करना होगा। इसके अलावा रिच डैड के कॉन्सेप्ट्स को अपने लाइफ में अप्लाई करने के लिए आपको अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना होगा। अगर आप अपने डेली एक्सपेंसेस को मैनेज नहीं कर पाएंगे तो आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर नहीं कर सकते। कियोसाकी ये भी कहते हैं कि हमें अपने लाइफ के एक्सपेंसेस को इसेंशियली और नॉन इसेंशियली में डिवाइड करना होगा। इसेंशियल एक्सपेंसेस वो चीज़ें होती है जो ज़रूरी है, जैसे कि फूड, शेल्टर और हेल्थ केयर। नॉन इसेंशियल एक्सपेंसेस वो चीज़ें होती है जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, जैसे कि एक्सपेंसिव शॉपिंग्स, रेस्टोरेंट्स और ओकेशन एट्सेट्रा। तो अगर आप अपने लाइफ के अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कट करते हैं तो आप अपने सेविंग्स को बढ़ा सकते हैं और अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब आप अपने सेविंग को इन्वेस्ट करेंगे तब आपको अपने पैसिव इनकम सोर्सेस क्रिएट करने का मौका मिलेगा। फाइनली यह बुक आपको ये भी सिखाती है कि एंटरप्रेन्योर और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। कियोसाकी का कहना है कि अगर आप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आप अपने लाइफ को कंट्रोल कर पाते हैं। बिजनेस आपको अपने टाइम को मैनेज करने का मौका देता है और आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए अपने पास काफ़ी ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था रिच डैड और पुअर डैड का एक डिटेल्ड समरी, जिसमें हमने इस किताब के कोर कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है और देखा कि कैसे आप अपने कॉन्सेप्ट्स को अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपने फाइनेंशियल लाइफ को बेटर करना चाहते हैं तो आपको अपने माइंडसेट को बदलना होगा और अपने पैसों को वाइजली मैनेज करना होगा। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होंगी। अगर आपको ये टिप्स हेल्पफुल लगते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। हम और भी ऐसे ही मोटिवेशनल फाइनेंशियल टिप्स लेकर आते रहेंगे जो आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। कीप ग्रोइंग।